Today we will discuss the unit number third, that is the rise of the making of a global world. हम देखेंगे इस यूनिट में ये हिस्ट्री का कम और इकोनॉमिक्स का ज़्यादा यूनिट है। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट्स इस यूनिट में नज़र आएंगे। दोनों की बातचीत अच्छे से होगी। हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे इस यूनिट में और इकोनॉमिक्स भी आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इस यूनिट में हम देखेंगे कि कैसे जो आज का ज़माना है, कंटेम्प्रेरी टाइम्स हैं, वो कैसे वजूद में आया, वो कैसे हमारे सामने आया, वो चीज़ें कैसे सामने आई, वो चीज़ें कैसे बनी जो अभी हमारे पास हैं, वो चीज़ें कैसे वजूद में आई जो अब हमारा सिस्टम, जिन चीज़ों से हमारा सिस्टम चल रहा है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे वजूद में आया, कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जो डिजीज़ हैं वो ट्रैवल कर दी, उस डिजीज़ का ट्रेड हो गया, कैसे गुड्स का ट्रेड होगा, कैसे सर्विसेज का ट्रेड होगा, सारा कुछ इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट emerges since 50 years। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट समझेंगे तो हम पढ़ते हैं और देखते भी हैं कि हम आज के ज़माने को एक ग्लोबल विलेज कहते हैं, आज की दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आज के जो सारे मुल्क हैं या आजकल की जो सारी कंट्रीज हैं इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं। हमने कल देखा कि चाइना में ऐसा हुआ, यहाँ से उन्होंने इंडिया ने बैन कर दिया। तो इट मीन्स कि कंप्लीटली जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। और ये इंटरकनेक्शन का जो सिस्टम वजूद में आया ऑलमोस्ट आज से 50 साल पहले आया। To understand the making of a global world, we have to understand the history of trade, migration, people search for work and the movement of capitals। इस यूनिट को, ग्लोबल वर्ल्ड को समझने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? एक तो पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड को, ट्रेड कब वजूद में आया, ट्रेड का वजूद में आया। और इसके बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड करना है इस यूनिट में कि माइग्रेशन हो क्या गई। जैसे कि आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था, माइग्रेटरी बर्ड्स, एक बर्ड है जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक माइग्रेशन करती है अपने सीजन में। तो माइग्रेशन हमें इंसानों की देखनी है कि इंसान कैसे, जैसे कि आज हम अभी मॉडर्न डे में देखते हैं कि रिफ्यूजीज हैं, तो वो माइग्रेशन क्या है, या लोग जॉब हासिल करने के लिए माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह के लिए करते हैं। हमने लास्ट यूनिट में भी देखा यूरोपियन नेशनलिज्म में, हमने देखा तब भी कि जब यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुई तो लोगों ने शिफ्ट किया फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि उनको जॉब चाहिए था। तो जॉब के सिलसिले में लोग माइग्रेशन करते हैं और इस माइग्रेशन को हमें अंडरस्टैंड करना है कि माइग्रेशन लोग क्यों करते हैं। ओके और हमने ये भी देखना है कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स क्या हो गया। हम यूजुअली देखते हैं कि कंट्रीज से जो है मशीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होती हैं, उनका ट्रेड होता है। तो ये सारा सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हमें ये यूनिट समझ आएगा कि हो क्या गया ग्लोबल वर्ल्ड। ओके तो मूव ऑन करते हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, अभी हमने पहले स्टार्ट करना है प्री मॉडर्न वर्ल्ड से। मॉडर्न वर्ल्ड हो गया अभी करंट जमाना, कंटेम्प्रेरी टाइम्स। अभी के टाइम को तो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम हम आप इस चीज को इस चीज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब हो गया, या मॉडर्न इंडिया का आप कंसेप्ट ले लीजिए ताकि आपको मॉडर्न वर्ल्ड समझ आए। स्पेशली असल में मॉडर्न वर्ल्ड उस जमाने को कहते हैं, उस जमाने से शुरू होता है मॉडर्न वर्ल्ड जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वजूद में आई, जब डिफरेंट मशीन्स, जब डिफरेंट सिस्टम वजूद में आए जिनसे लोगों का काम जो है आसान हो गया। तो हमने इस चीज को पहले पढ़ना है कि इस सिस्टम से, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले क्या था। ऑब्वियसली मॉडर्न वर्ल्ड से पहले एंशिएंट वर्ल्ड था, तो हम इस एंशिएंट वर्ल्ड को पढ़ेंगे कि एंशिएंट वर्ल्ड में क्या था, किस तरीके का जमाना था, लोग क्या करते थे, लोग क्या खाते थे, लोग क्या पीते थे। ओके तो द प्री मॉडर्न वर्ल्ड बुक से मैंने ले लिया है आपका, आप इस पे नजर रख सकते हैं अगर आपको ये अच्छे से क्लियर आता होगा। All through history, human societies have become steadily more interlinked. From ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment or to escape persecution. हमने देखा जब एंशियंट टाइम स्टार्ट हुआ, यानी कि अगर हम बात करेंगे बेसिक से, अर्लियर टाइम से, इनिशियल स्टेज से, इनिशियल ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टेज से, तब से हमने देखा कि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल किया, शिफ्ट किया। चाहे वो पिलग्रिम्स की बात हो,
चाहे हम हज की यहाँ पे मिसाल देंगे कि हज के लिए लोगों ने कब आज से 1400 साल पहले एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट किया, या चाहे वो ट्रैवलर्स हो एक जगह से दूसरी, अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा ट्रैवलर्स नजर आएंगे, या इन रिलीजियस हिस्ट्रीज को छोड़ के अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूरा पता चलता है क्लास 7 से ही 6 से ही कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किन डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करता था। तो हमने देखा द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम्स में, कि पहले से ही लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करते थे। क्यों करते थे? या तो उनको पिलग्रिम्स के लिए जाना पड़ता था, या तो उनको ट्रैवल के लिए, इस ट्रेड के लिए जाना था, या तो उनको नॉलेज हासिल करने के लिए जाना था, या तो उनको यूजुअली जो है परसिक्यूशन के लिए जाना पड़ता था, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि अभी रिफ्यूजीज का सिस्टम है। तो हम अगर कल हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज द प्री मॉडर्न वर्ल्ड बिफोर द ग्लोबल वर्ल्ड, तो हम कहेंगे कि लोग जो है, हिस्ट्री हमें बताती है, हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जब से ह्यूमन सोसाइटीज वजूद में आई तब से जो है सोसाइटीज बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड रही है, इंटरलिंक्ड रही है। क्यों इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड रही है? क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही जो है हमें हिस्ट्री बताती है कि लोग ट्रैवल करते थे। ट्रैवल किस चीज के लिए करते थे? या तो वो एज अ प्रीस्टस या पिलग्रिम्स के लिए ट्रैवल करते थे, या तो वो बिजनेस करने के लिए ट्रैवल करते थे, या तो वो नॉलेज सीख करने के लिए ट्रैवल करते थे। हिन शैंग की मैं बात करूंगा 6th-7th सेंचुरी की बात है, जब चाइना से डिफरेंट पिलग्रिम्स आए थे इंडिया बुद्धिज्म सीखने के लिए। ठीक, तो ये जो है हम इसमें सम अप कर सकते हैं। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते थे, शिफ्ट करते थे, इनके साथ क्या क्या शिफ्ट होता था? दे कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज। जब एक जगह से दूसरी जगह तक लोग शिफ्ट करते थे, अभी की मिसाल में दूंगा, कोविड-19 के मिसाल में दूंगा, लोगों को कहा गया कि आप घर में बैठिए। क्यों घर में बैठिए? क्योंकि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल किया, हो सकता है कि आप अपने साथ जो है डिजीज भी ट्रैवल करेंगे, आपके साथ आपकी डिजीज भी ट्रैवल करेगी। तो तब जाके क्या था, जब डिजीज के लिए इलाज भी नहीं हुआ करता था, तब लोगों के साथ डिजीज भी ट्रैवल किया करती थी। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ गुड्स भी ट्रैवल किया करते थे। लोग यहाँ से पैसे लेते थे, वहां से वो खरीदो फरोख्त करते थे, या वहां से वो माल लेके आते थे, यहाँ पे वो बेचते थे। तो ऐसा सिस्टम, या कुछ लोग जो है वैल्यूज एंड स्किल्स, हम इस्लामिक हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, ये कुछ ऐसा ट्रेड, ये ट्रैवल रहा कि इसमें वैल्यूज भी ट्रैवल हुए, इसमें 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 स्किल्स भी ट्रैवल हुए, इसमें आइडियाज भी ट्रैवल हुए, इसमें इन्वेंशंस भी ट्रैवल हुए। तो ये हमें प्री मॉडर्न वर्ल्ड से पता चलता है कि लोग ट्रैवल करते थे। लोगों के ट्रैवल करने से गुड्स या मनी खाली ट्रैवल नहीं करता था, बल्कि वैल्यूज भी ट्रैवल करते थे, स्किल्स भी ट्रैवल करते थे, आइडियाज भी ट्रैवल करते थे, इन्वेंशंस भी ट्रैवल करते थे, इवन जर्म्स एंड डिजीज भी ट्रैवल किया करते थे। As early as 3000 BC, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West Asia। अभी की हम बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जब स्पेसिफिकली पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे वेस्ट एशिया के साथ जो है ट्रेड करता था। अब हम सिल्क रूट को पढ़ेंगे। सिल्क रूट, क्योंकि ये एक ऐसा रोड है जो एशिया को या कंट्रीज को पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट किया करता था। सिल्क रूट की मैं बात करूंगा, पहले सिल्क रोड की मैं बात करूंगा, डेफिनेशन इसकी मैं बोलूंगा, सिल्क रोड की डेफिनेशन बोलूंगा मैं। It's an extensive interconnected network of trade routes across Asia, North and East Africa and Europe. It means almost ये तीन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के रखता है। ऑलमोस्ट ये सिल्क रोड जो है तीन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। किन तीन कॉन्टिनेंट्स को? एक तो एशिया को कनेक्ट करता है, ये किसके साथ? अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ। इट मींस तीन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज जो है ट्रैवल करती थी, ट्रेड करती थी, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करती थी इसी सिल्क रोड के थ्रू, या इसी सिल्क रूट के थ्रू। अब इसका नाम सिल्क क्यों पड़ा? क्योंकि इस रूट के थ्रू जो है पहले जो सिल्क सिल्क ट्रैवल करता था, सिल्क का ट्रेड किया जाता था इस रूट से। अब सिल्क क्या है? ये हम सबको पता है, इट्स अ थ्रेड, इट्स अ फाइबर थ्रेड जिससे कपड़ा बनता है। अब ये सिल्क आता कहाँ से है? हम सबको पता है कि ये सिल्क वॉर्म्स एक प्रोसेस करते हैं, तो उस चीज से ये जो है आता है, सिल्क उसी चीज से आता है।
Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and North Africa. ये मैंने पहले ही बोला कि इससे सिल्क रूट से हमें पता चलता है हिस्ट्री पढ़ के कि इस रूट से जो है एक तो एशिया कनेक्ट होता है अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ। अफ्रीका मैंने अब जनरल बोला, अब यहाँ पे हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि एक तो ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता है। So they are known to have existed. They are known to have existed since before the Christian era and traveled almost all till the 15th century, that is 1450 AD. यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये ड्राई है तो आप तो बोल सकते हैं। तो ये स्लिक रूट की हिस्ट्री कब से हुई है? ऑलमोस्ट क्रिश्चियन एरा से पहले। इट मीन्स जब से ये अभी 2020 है, इट मीन्स इस डेट से पहले भी इसकी हिस्ट्री हमें पता चलती है कि ये रूट जो है तब से एग्जिस्ट करता था। इस रूट से यूजुअली पहले क्या क्या चीजें शिफ्ट होती थी? चाइनीज पोट्री ट्रैवल्ड द सेम रूट एज डिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। यहाँ से इंडिया से स्पाइसेस चले जाते थे इसी रूट से चाइना के लिए। स्पाइसेस के अलावा टेक्सटाइल्स भी चलते थे। टेक्सटाइल्स भी ट्रेडर्स या मर्चेंट्स लेते थे चाइना के लिए, और चाइना से वहां से पोट्री आती थी। पोट्री मीन्स वो हमारे बर्तन। तो in return, precious metals, gold and silver flowed from Europe to Asia. और वहां से यूरोप की अगर बात करेंगे, यूरोप से एशिया क्या आता था? यूरोप से गोल्ड एंड सिल्वर आता था एशिया। अब इस ट्रेंड को समझना है, यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मिक्सिंग और जम्बलिंग लगे। यहाँ से इंडिया से चाइना चला जाता था एक तो टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस, और चाइना से वापस आता था पोट्री, और यूरोप से एशिया, एशिया मीन्स यही इंडिया, और यूरोप से एशिया क्या आता था? गोल्ड एंड सिल्वर। Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting points on the Silk routes. तो बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे या बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, तो बुद्धिज्म भी ऑलमोस्ट इसी रूट की बदौलत से जो है, इसी सिल्क रूट की बदौलत से जो है स्प्रेड हुआ। कैसे स्प्रेड हुआ? जब एक दूसरे से लोग कनेक्ट हुए, एक रोड से एक कनेक्टिविटी थी, और फिर ऑटोमेटिकली ये आइडियाज हमने पहले ही बोला, स्किल्स भी एक दूसरे स्किल्स भी जो है वो भी शिफ्ट हुए थे एक जगह से दूसरी जगह, या वैल्यूज भी हुए थे, और उसी वैल्यूज में ये बुद्धिज्म भी आएगा जो इंडिया में इमर्ज हुआ, और इंडिया से फिर वो चाइना चला गया, चाइना से अभी जापान। अभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे बुद्धिज्म अभी जो है प्रैक्टिस किया जाता है। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज एंड मुस्लिम preachers, Christians, missionaries traveled the same route as well. अभी इस रूट से और क्या क्या चीजें होती थी, चाहे मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो या मिशनरीज हो, सारे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज प्रीच करने के लिए जाते थे, इट मींस मजहब फैलाने के लिए जाते थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है पूरे दुनिया को बनाने के लिए ये सिल्क रूट जो है बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। अगर सिल्क रूट ना होता, तो अगर आप अभी यहाँ पे 4G चलता होता तो जूम बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म था, मैं यहीं से सर्च करके आपको स्लिक रूट की पिक्चर्स भी अभी दिखाता, लेकिन थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से नहीं दिखा सकूंगा। तो सारे रिलीजियस प्रीचर्स या कल्चरल एक्सचेंज या ट्रेड एक्सचेंज भी इसी रूट से हुआ है। तो इन सम सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि सिल्क रूट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पास्ट में। सिल्क रूट की ही वजह से जो है एक दूसरे से कंट्रीज कनेक्ट हुई है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो है लोगों ने ट्रैवल किया है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेड हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का। तो सारी चीजें, इतना ही नहीं आइडियाज वैल्यूज भी हुए हैं, और इतना ही नहीं बल्कि जर्म्स एंड डिजीज भी हुए हैं। अब हम देखेंगे कि फूड कैसे ट्रैवल कर गया, फूड कैसे ट्रैवल कर गया। अगर आप देखेंगे कि अभी हम यहाँ कश्मीर की बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत ज्यादा राइस देखने को मिलेगा। जब आप ट्रैवल करेंगे कहीं और जगह पे साउथ साइड में, तो वहां पे आपको उतना ज्यादा राइस नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पे राइस आपको कंप्लीटली नहीं मिलेगा। इट मीन्स लोग वहां पे चावल नहीं खाते हैं। तो अब चाइना में जो लोग खाते हैं, अभी हम कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो हम जब मीनू देखते हैं, हम बहुत ज्यादा कुछ फूड्स ऐसे देखते हैं जो डिफरेंट ओरिजिन के होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ हम सारे चिप्स खाते हैं, अमेरिकन लेज खाते हैं, तो आया कहाँ से? अमेरिका से आया। अभी हम चाइनीज नूडल्स खाते हैं, आए कहाँ से? चाइना से आया। अभी हम पोटैटो खाते हैं, पोटैटो चिप्स खाते हैं, तो पोटैटो आए कहाँ से? अमेरिका से। तो ये सारा हमने देखना है। Yes,
तो फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो, इसमें दो फूड का नाम लिया गया है आपके टेक्स्ट बुक से। अब इसने स्पैगेटी कहाँ से आया और पोटैटो कहाँ से आया, इसने कैसे ट्रैवल किया, ये भी देखेंगे। Travelers and traders introduced new crops to the lands they traveled। मैंने पहले ही कहा, जब अगर मिसाल के तौर पे मैं अभी बात करूंगा, मोमिन आएगा टंगमरग से लेके चला जाएगा ये श्रीनगर। श्रीनगर में लैंग्वेज जो है उर्दू है। श्रीनगर में जो ड्रेसिंग सेंस है डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द टंगमरग। श्रीनगर का जो फूड सिस्टम है वो भी डिफरेंट है। अब मोमिन को खांसी भी है, अब मोमिन नमाज भी पढ़ता है, अब मोमिन ने दाढ़ी भी रखी है। अब ये जब ट्रैवल करता है टंगमर्ग से लेके श्रीनगर तक, तो इसके साथ इसकी खांसी भी जाती है, इसकी दाढ़ी भी जाती है, इसका ड्रेस भी जाता है, इसकी लैंग्वेज भी जाता है और इसका फूड भी जाता है। तो इसके आइडियाज भी जाते हैं, इसके स्किल्स भी जाते हैं, जो भी इसको आता है, जो भी ये सोचता है, ये सारा कुछ ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। अब मानो कि मोमिन जो है वही सेटल हो गया, श्रीनगर में ही सेटल हो गया, या कहीं किसी टाइम के लिए ये यहीं पे सेटल हो गया, श्रीनगर में ही सेटल हो गया। तो मोमिन के साथ ये सारी चीजें भी जाएंगी, और ये जब इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा श्रीनगर में, तो हो सकता है इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस वहां पे पड़ेगा। तो ऐसा ही जिन लोगों ने ट्रैवल किया सिल्क रूट से एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो यूरोप से आए, चाहे वो एशिया से चले गए, जो भी लोग ट्रैवल कर गए, उन्हें क्या हुआ, उन्होंने अपने साथ जो है फूड भी ट्रैवल करा दिया, फूड भी उनके साथ ट्रैवल कर गया, इनके साथ आइडियाज भी। अगर इनमें किसी को बीमारी थी, वो बीमारी भी जो है वो भी ट्रैवल कर गई। Even ready food stuffy in distant parts of the world might share common origins. Noodles traveled west from China to become spaghetti. तो नूडल्स चाइना में एक फूड का नाम था, यही नूडल्स जो है वेस्ट चला गया, वेस्ट मीन्स यूरोप चला गया, और इसी नूडल्स का नाम जो है वेस्ट में स्पागेटी नाम पड़ा। तो कल को अगर आपको ये क्वेश्चन फूड्स के बारे में आएगा, तो स्पागेटी एक फूड का नाम है जो इसको वेस्ट में कहा जाता है। इसका ओरिजिन जब हम देखते हैं तो ये चाइना का एक फूड है। जैसे कि अभी कोविड-19 आया कहाँ से, चाइना से आया। अभी रिसेंटली कल मैं न्यूज में पढ़ रहा था यहीं से नेट से, कि वहां से कोई पिग्स में अब और कोई फ्लू पैदा हुआ है, तो आया कहाँ से, चाइना से। तो ऐसे ही एक फूड था जो चाइना से ट्रैवल कर गया वेस्ट तक, यूरोप तक। तो यूरोप में उस फूड का नाम जो है स्पागेटी पड़ा, और उस फूड का नाम जो है चाइना में नूडल्स था। Or perhaps traders took pasta to 5th century Sicily, an island now in Italy। या पास्ता की अगर हम बात करेंगे 5th सेंचुरी में, ये जो है सिसिली चला गया, इटली में ये एक जगह का नाम है। Many of our common foods such as potatoes, पहली लाइन में, many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, या maize, या tomatoes, या chilies, sweet potatoes, and so on were not known to our ancestors until about centuries ago। सब फूड्स की बात करेंगे, इसमें हम दो चीज लेंगे, दो फूड्स लेंगे। एक लेंगे पोटैटो, पोटैटो के अलावा लेंगे एक हम पोटैटो लेंगे, एक हम ग्राउंडनट लेंगे, और एक हम टोमेटो लेंगे। और चलो मानते हैं आपको चिलीज भी अब पता होगा, मेज भी अब पता होगा, इन सब को लेते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ये आए कहाँ से, इनकी असल शुरुआत हुई कहाँ से? चलो मानते हैं अभी हमारे किचन गार्डन हो या गार्डन्स हो, वहां से ये उगते हैं, वहां से टोमेटोज भी उगते हैं, पोटैटोज भी उगते हैं, या अभी पोटैटो का हार्वेस्टिंग का सीजन आने वाला है, या मेज या चिलीज या ग्राउंड नट्स यहाँ पे कहीं कहीं मिलते हैं अगर करें, तो हमने सोचना है कि ये आए कहाँ से। ये तो सेंचुरीज पहले कहीं वजूद में भी नहीं थे, ये असल में आए कहाँ से? So these foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as the America। ये आए कहाँ से अब? अमेरिका से, जिस अमेरिका का पहले वजूद भी नहीं था, जिस अमेरिका का पहले वजूद भी नहीं था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आजाद थोड़ा गोड पेट करियो थोड़ा बहुत रिपीट, ये गई मीटिंग काट। ओके ओके ये गई वापी, ये जिनाजस न लग नहीं, ये गई ता काट, वो गई बी कनेक्ट। ओके ओके, कोई नहीं।
हमने बात की प्री ग्लोबल वर्ल्ड की, हम पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। हमने इसमें देखा कि मॉडर्न वर्ल्ड आया कहाँ से। मॉडर्न वर्ल्ड को पढ़ने से पहले हमने देखना है कि इससे पहले क्या ज़माना था। हम यूजुअली हिस्ट्री में पढ़ते हैं एंशंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड से क्या था जो है यहाँ पे एंशंट या मेडिवल जाने की बात नहीं करनी है। मॉडर्न से लेके पहले था एंशंट, ठीक है, एंशंट पहले था। तो एंशंट सोसाइटीज में क्या होता था, एंशंट सोसाइटीज में हमने पढ़ा कि जो है लोग, हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते थे, बिल्कुल करते थे। और जब वो ट्रैवल करते थे, क्यों करते थे? या तो वो ट्रैवलर्स जो है, या तो वो ट्रेडर्स हुआ करते थे बिजनेस करने के लिए, या तो वो प्रीस्ट्स हुआ करते थे मैसेज को, पिलग्रिम्स जाने के लिए। इसकी मिसाल में मैंने दी हज से, आज से 1400 साल पहले हज का सिलसिला शुरू हुआ। तो इट मीन्स 1400 साल पहले जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करते थे। तो फिर जो है लोग इसके अलावा, पिलग्रिम्स के अलावा जो है, या तो वो गुड्स कैरी करते हैं या तो वो मनी। जब हम ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड के अलावा या इन चीज़ों के अलावा वो क्या क्या अपने अपने साथ कैरी करते हैं। अपने आइडियाज़ भी कैरी करते हैं, अपने स्किल्स भी कैरी करते हैं, अपने वैल्यूज़ भी कैरी करते हैं। वो हमने ये भी देखा कि इतना ही नहीं है, इसके अलावा इवन अगर लोगों में कोई डिजीज़ होगी, वो डिजीज़ भी ट्रैवल करती है उनके साथ। मैंने बात की कोविड-19 की, लोगों को कहा गया कि आप घर में बैठिए। क्यों घर में बैठेंगे? क्योंकि इनके साथ जो है डिजीज भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो इसके बाद हमने देखा कि लोग हिस्ट्री, पास्ट में हिस्ट्री हमें बताती है कि लोग ट्रैवल करते थे। अब कहाँ से ट्रैवल करते थे? एक रूट था, एक रोड था। जैसे कि अभी जो है जे.एंड.के का एक रोड है, वो पूरे इंडिया के साथ जे.एंड.के को कनेक्ट करता है। ऐसा ही एक रोड था जिसका नाम था सिल्क रोड। तो वो जो है इंडिया को या एशिया को एक तो यूरोप के साथ कनेक्ट करता था और अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता था, और अफ्रीका और यूरोप को दोनों को एशिया के साथ कनेक्ट करता था। जब ये रोड इनको कनेक्ट करता था, इसमें हमने देखा कि इसमें बहुत सारे ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। इसमें मिसाल हमने, या इसमें किताब से हमने पढ़ा कि इंडिया से जो है स्पाइसेस चले जाते थे और टेक्सटाइल्स चले जाते थे चाइना के लिए। चाइना से वहां वापस आता था पोट्री, इट मीन्स वो बर्तन हमारे, एंशंट बर्तन हमारे वापस आते थे वहां से। और यूरोप से जो है एशिया के लिए गोल्ड एंड सिल्वर ट्रैवल करता था। इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे आइडियाज भी ट्रैवल करते थे एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। इतना ही नहीं बल्कि कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। इसकी मिसाल मैंने मोमिन नाम से ली थी कि मोमिन अगर ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह, कल्चर भी एक्सचेंज होता था। ट्रैवल, ये जो लैंग्वेज हो, बाकी जो भी चीज हुए हो, वो भी एक्सचेंज होते थे। इसके बाद हमने देखा कि फूड कैसे एक्सचेंज हो गया। अगर फूड एक जगह पे एग्जिस्ट करता था, वो दूसरी जगह कैसे चला गया। हमने देखा कि फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। चाइना में एक फूड था, उसका नाम नूडल्स थे, और वही फूड वहां से एशिया, वेस्ट के लिए चला गया। वेस्ट मींस यूरोप के लिए चला गया, और यूरोप में उस फूड का नाम जो है स्पैगेटी पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि पोटैटो, अगर हम बात करेंगे सोयाबीन की, हम बात करेंगे ग्राउंड नट्स की, हम बात करेंगे, या बहुत सारे फूड्स इसके अलावा भी है, चिलीज हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, एंड सो ऑन, वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट सेंचुरीज एगो। ये हमारे बाबा अजदादों को भी पता नहीं थे कि ऐसे फूड आए कहाँ से, कब थे, कहाँ पे आए, कैसे उगते थे। तो ये असल में आए कहाँ से? दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज द अमेरिकाज। तो 15th सेंचुरी में ये फूड्स जो मैंने ऊपर नाम लिए, कौन से फूड्स जो मैंने ऊपर नाम लिए, ये 15th सेंचुरी में, लाइक पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिल्ली, स्वीट पोटैटोज, ये 15th सेंचुरी से पहले इनका कहीं पे नामो निशान भी नहीं था। ये 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किए गए एशिया में और यूरोप में। कब, कहां से आए? ये अमेरिका से आए। अमेरिका क्या है? अमेरिका वही जगह है जो एक्सीडेंटली, बाय चांस, क्रिस्टोफर कोलंबस से डिस्कवर हुई। इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक जगह है, उसका नाम अमेरिका पड़ा। फिर लेटर ऑन किसी को पता नहीं था, जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक दिन अचानक वहां चले गए, बाय चांस, मतलब वो बाय 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 डेस्टिनी, वहां पे उनकी वो नाव वगैरह वहां से चली गई, तो उन्होंने फिर आगे बहुत ज्यादा एरिया देखा, तो वहां फिर डिस्कवर हुआ अमेरिका, जिसको लेटर ऑन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका या कैरेबियन नाम पड़ा।
Many of our common foods came from America's original inhabitants, the American Indians. Europe's poor began to eat better and lived longer with the introductions of the humble potato. ये पोटैटो की खास बात क्या है फिर? ये एक मैसेस का फूड बना। कैसे मैसेस का फूड बना? ये इजीली एक्सेसिबल अब हो गया सब लोगों को। हम देखते हैं ना आजकल अमेरिका इतना अमीर क्यों है, तो हिस्ट्री अगर देखेंगे, हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि कौन कौन चीज कंट्रीब्यूट करता है अमीर बनने के लिए। अमेरिका का अभी अमेरिकन चिप्स अगर देखेंगे, अमेरिकन पोटैटो अगर देखेंगे, पूरी दुनिया में है, पूरे दुनिया में है। तो ऐसे इन्हीं चीजों से जो है कंट्रीज अमीर बनती है, इनकी इकोनॉमीज ग्रोथ करती है। तो अभी यूरोप की अगर बात करेंगे, चाहे फिर वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो या बाकी ग्रेट डिप्रेशन, आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे लोग गरीब हो गए, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए फूड नहीं था। फिर यही पोटैटो जो है कॉमन मैसेस का फूड बना, क्योंकि एक तो ये इजीली एक्सेसिबल था गरीब लोगों के लिए, कम दाम में भी मिलता था, और ये हाइजीनिक भी था बहुत ज्यादा, और इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स के हिसाब से भी ये फ्रूटफुल और फीजिबल था। तो ये जो है फिर पोटैटो का कंट्रीब्यूट रहा। Ireland forest poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds died of starvation. तो इतना मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा आगे, अच्छा पॉइंट है कि इतना लोग इस पोटैटो पे अब डिपेंडेंट हुए थे। जैसे कि अभी कश्मीरी लोग राइस पे डिपेंडेंट है, अगर कश्मीर में जंग भी स्टार्ट होगा, सारे लोग पहले राइस को स्टोर करेंगे क्योंकि बत गए आसम, ठीक। तो ऐसे ही पूरे दुनिया में, स्पेशली यूरोप में, इतना लोग या इतनी कंट्रीज इस पोटैटो पे डिपेंडेंट हुए कि फिर एक दिन ये पोटैटो क्रॉप्स जो है डिजीज की वजह से डिस्ट्रॉय हुए। 1840s का वो जमाना था। तो जब पोटैटोज लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो लोग जो है भूख की वजह से फिर हंड्रेड्स लोगों की जानें चली गई, थाउजेंड्स में लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उनके पास फूड अवेलेबल नहीं था। Conquest, disease and trade. Conquest, disease and trade. तो conquest, disease and trade की हम बात करेंगे। The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean. अब हमने देखा जो है 16th सेंचुरी की यहाँ पे बात करेंगे। अब हमने देखा कि कंट्रीज, फिलहाल 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका भी वजूद में आया था। मींस 4 कॉन्टिनेंट्स अभी थे जो एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते थे। एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करते थे इन 4 कॉन्टिनेंट से। तो तब जाके अभी बहुत ज्यादा बीमारियां थी, कुछ बीमारियां डिस्कवर ही नहीं हुई थी, कुछ बीमारियां अगरचे डिस्कवर हुई थी लेकिन उनका इलाज डिस्कवर नहीं हुआ था। कोई कुछ बीमारियां ऐसी थी जो लोगों को थी लेकिन उनको इनके बारे में मालूमात ही नहीं थी। तो 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि ऐसा ही एक एक खौफनाक मंजर सामने आया जब 16th सेंचुरी में लोग ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह तक। यूरोप से हमने देखा, यूरोप से लोग चले गए एशिया के लिए और सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। अमेरिका भी चले गए, खसूसन इसमें लोग। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू द फ्लोज ऑफ गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स एक्सेट्रा एंड अ crucial point in their networks. The entry of the Europeans helped expand and redirect some of these flows towards ships. फिर क्या हुआ कि जब अमेरिका लोग चले गए, यूरोप से आए लोग, तो इनके साथ डिजीज भी ट्रैवल कर गई, इनके साथ डिजीज भी ट्रैवल कर गई। आगे आप देखेंगे कि इसी डिजीज की मदद से जो है कंट्रीज अमेरिका पे कंक्वेस्ट करने में कामयाब हुए। इट मींस अमेरिका को कॉलोनाइज किया गया। कैसे किया गया? गन से नहीं किया गया, बारूद से नहीं किया गया, बल्कि एक डिजीज से किया गया। क्या वो डिजीज इंटेंशनल थी और अनइंटेंशनल थी? वो भी देखेंगे इसी यूनिट में, इसी कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड में। फिलहाल के लिए आज इतना ही, क्योंकि क्लास खत्म हो रही है। अगर आपको फिर से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल इतना ही, और इतने में अभी 1 मिनट बाकी है और उस 1 मिनट में आप जो है हमें फीडबैक दे सकते हैं।